चलो स्टार्ट करता हूँ भाई। 15 मिनट की ही स्ट्रेटेजी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3 मिनट्स वाली ही स्ट्रेटेजी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसलिए थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका भी। और हाँ, 3 मिनट की स्ट्रेटेजी रिपीट करने से पहले एक और चीज है, बहुत ही शॉकिंग चीज है, शायद आपको समझ में आ जाए। ये ध्यान रखना कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है, 49,417, अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ देती है तो डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल जो आएगा ना वो 37,000 आएगा। और उसके बाद जो लेवल आएगा वो सीधा 32,000 ही आएगा। 32,000 से पहले मार्केट नहीं रुकेगी उस तो टेढ़ी मेढ़ी हो गया है, लेकिन 32,000 आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो कल अगर मार्केट को ऊपर जाना है, आज के बाद या कल के बाद, तो मार्केट को क्लोजिंग इस पॉइंट के ऊपर ही रखनी पड़ेगी, विच इज 40,513। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। आज की भी मार्केट स्पेशली डिस्कस करेंगे। है भाई, समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। भाई, 1 तारीख से ही डिस्कस करते हैं आज की मार्केट। पहली कैंडल बनती है 15 मिनट की, और हम देखते हैं एक डाउजी टाइप की कैंडल बन रही है। और भाई, आवाज आ रही है क्या? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आवाज आ रही है? आ रही है। चलो। तो एक डाउजी कैंडल पे हमने हाई पे एक रेजिस्टेंस बनाया, लो पे एक सपोर्ट बनाया 15 मिनट की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। और हमने ये देखना है कि कहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि ब्रेकआउट जो कैंडल है वो 80 पॉइंट से दूर की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये 80 पॉइंट से पहले की है 50 पॉइंट्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी लगभग लगभग 100 पॉइंट का होना चाहिए। अब अगर हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हमारी पोजीशन यहाँ पे एकदम सही है। कोई दिक्कत नहीं है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया और 100 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आ गया, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट ले रहे हैं और स्टॉप लॉस वही 100 पॉइंट रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लॉस हिट हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके हमारा लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेटेजी वाइज अगर कहें तो 100 पॉइंट हमारे आ जाते हैं, हमें ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए। स्ट्रेटेजी वाइज, ठीक है। और अगर दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम करें, जिसको हम कहते हैं 30-3, तो 30-3 की स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि तीसरी कैंडल जो होगी उसका एक हाई मार्क करो, एक लो मार्क करो। ये नहीं है। 30 मिनट्स की स्ट्रेटेजी का एक हाई मार्क किया, एक लो मार्क किया, हाई टूटा यहाँ पे 11:15 पे। तो हमने क्या करना है, एक पोजीशन बनानी है लॉन्ग, मतलब बाइंग की साइड। 11:15 पे एक पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस रखेंगे इसका लो, थोड़ा ज्यादा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और प्रॉफिट भी रखेंगे हम इसी के बराबर का, लगभग लगभग ये 30 मिनट की स्ट्रेटेजी पे हमारा ये एकदम एग्जैक्टली सही बैठ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है। लेकिन मार्केट में ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 30 मिनट की स्ट्रेटेजी पे बैठे या 15 मिनट की स्ट्रेटेजी पे बैठे। तो आपको ये खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट कौन सी स्ट्रेटेजी पे हो रहा है। 30 मिनट्स की स्ट्रेटेजी पे हो रहा है या 15 मिनट की स्ट्रेटेजी पे हो रहा है। जैसे कि मेरे लिए जो प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम होता है वो 15 मिनट की स्ट्रेटेजी पे ज्यादा होता है। मैं 30 मिनट की स्ट्रेटेजी, या ये कह सकते हो कि मैं 30 मिनट पे इतना पेशेंटली वेट नहीं कर पाता हूँ 30 मिनट्स की कैंडल के लिए कि मैं उस पर ट्रेड लूं, क्योंकि भाई जॉब करने वाला बंदा है, कहाँ तक 30 मिनट की कैंडल को वॉच करेगा। 15 मिनट की कैंडल एक ऐसी होती है, एक हाई और लो मार्क किया और उसके बाद देखा कि हाफ डे से पहले पहले अगर हाई या लो टूट गया है, तो मतलब बहुत ही अच्छा मूवमेंट है।
और हाफ डे तक नहीं टूटा था तो फिर अपनी शिफ्ट चालू हो ही जानी है, कोई दिक्कत नहीं, टूटता है टूटता रहेगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। तो यही मेरे लिए मेन जो होता है वो 15 मिनट्स की है, क्योंकि वो मैंने एक तो खुद से इन्वेंट की है, तो एक ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आपको 15 मिनट की स्ट्रेटेजी कहीं पे मिलेगी भी नहीं, ये वाली। ठीक है ना। दूसरा इसलिए क्योंकि मैं ट्रेड कर चुका हूँ इस पे बहुत बार, इसलिए मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, आज मैंने है ना, जब 4 कैंडल बन गई थी तो इस पॉइंट पे कहा था कि मार्केट इज लाइकली टू गिव मूवमेंट इन सेकेंड हाफ। उसका रीजन ये था कि मार्केट ने बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग की थी यहाँ तक। अगर बजट के बाद मार्केट को फटना होता तो वो यहीं से फटना चालू हो जाता, वो यहाँ तक नहीं आता, 12:15 बजे तक नहीं आता फटने के लिए। वो यहीं पे जब ब्रेकआउट हुआ था यहीं से फटना चालू हो जाता, अगर बजट इतना ही अच्छा लगता मार्केट को, या फिर बजट पे इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देना होता तो। लेकिन उसने इतना अच्छा उसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, इसलिए वो यहाँ तक लंगेटता लंगेटता चला। उसके बाद ऊपर फटा। अब इसके ऊपर फटने का रीजन ये था क्योंकि इसे बहुत ज्यादा नीचे आना था। अब ऐसा कुछ पता नहीं होता कि ये ऊपर फटा है तो नीचे ही आएगा, ऐसा भी हो सकता था कि ये फटा है तो फटता ही जाए, फटता ही जाए, फटता ही जाए, फटता ही जाए। और ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से नीचे आता ही जाए, आता ही जाए, आता ही जाए, आता ही जाए। तो मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ जी अब तो फट गया तो अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपना प्रॉफिट सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ जी अब 200 पॉइंट आ गए, अब 200 और, 200 और, नहीं, एक सेटिस्फेक्शन वाला प्रॉफिट होना चाहिए। एक लॉजिकल चीज होनी चाहिए प्रॉफिट में कि हाँ ये एक ब्रेकडाउन है। लेट सपोज आपने हाफ तक, फर्स्ट हाफ तक मार्केट नहीं देखी, फर्स्ट हाफ के बाद आपने देखा कि एक ये रेंज, सॉरी, फर्स्ट हाफ तक आपने देखा कि एक ये रेंज है, मार्केट इसको है ना सस्टेन कर, इसी रेंज के अंदर है, यहाँ पे फट रही है, फटी है मार्केट, आपने देख लिया हाँ यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, 520 पॉइंट आ रहे हैं आपके लिए, बहुत है। अगर आप ज्यादा लालच में बैठोगे तो फिर ये नीचे भी गया, 2,500 पॉइंट नीचे गई आज मार्केट, एक मोमेंट पे मार्केट 2,500 पॉइंट नीचे गई है। इसलिए हमेशा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उतना ही रखना है जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है 1,000 रुपये लॉस झेलने की, तो लॉस को 1,000 रुपये से ज्यादा होने ही नहीं देना। कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्रेड ले लेंगे, तीसरी बार ले लेंगे, लेकिन 1,000 रुपये से ज्यादा लॉस नहीं लेना तो नहीं लेना। इसी तरीके से अगर आपका प्रॉफिट, आपको चाहिए कि 5,000 रुपये चाहिए दिन का, 5,000 रुपये आ गया है, क्लोज द ट्रेडिंग। क्लोज द ट्रेडिंग का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही टर्मिनल, देखो पेशेंस यही होता है कि आप मार्केट देख रहे हो लेकिन ट्रेड नहीं ले रहे बिकॉज आपकी ट्रेड हो चुकी है। या फिर उसको ट्रेल करो कि आपने मार्केट में यहाँ पे बाइंग की थी, अब मार्केट यहाँ आ चुकी है, अब आपने ट्रेल किया कि अगर मार्केट दोबारा घूम के थोड़ा सा यहाँ तक आ गई तो मैं बेच दूंगा, मार्केट और ऊपर चली गई, अब आप अपना स्टॉप लॉस फिर रिवाइज कर लो, यहाँ से लेके यहाँ ले आओ, मार्केट और ऊपर चली गई, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रिवाइज कर लो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, खत्म। यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट आपने, सिंपल। ये ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी है, जिसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आपको खुद से प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। चलो, एक और चीज बताता हूँ। यार याद नहीं। मैंने लास्ट सेशन में बताया था, रिकॉर्डिंग होगी, मेरे को याद नहीं आ रहा मैं क्या बताने वाला था, एक बार चाहो तो देखना, एक बार है ना, वीडियो देखना। डाउनफॉल, भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, गाने गाने की आवाज आ रही है तो म्यूट ही रहने दो, ठीक है ना, म्यूट ही रहने दो, आप यहाँ इस पे रिप्लाई कर दो जो भी आपको बोलना है। चलो, एक और चीज, क्या हम ये मूव पकड़ सकते थे? मार्केट उतने टाइम नहीं समझ में आता, लेकिन होने के बाद समझ में आता है कि क्या यार, ये हम तो ये भी वाला वो मूव पकड़ सकते थे क्या? तो एक्चुअल में इसका आंसर है हाँ, पकड़ सकते थे, जेनुअनली पकड़ सकते थे। उसके लिए काफी सारी स्ट्रेटेजी हैं जो आपको बता देती हैं कि मूव कैसा आने वाला है।
मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्योंकि बाकी लोग नहीं है, बाकी होते सब तो उनको भी रिवाइज करवा देता, नहीं तो फिर अब क्या है, मैं आपको बताऊंगा, फिर रुपेश भाई को अलग से बताऊंगा, तो डबल डबल मेहनत होगी मेरी भी, है ना? एक सेकंड मैं पूरी चीज बताने वाला था, दिमाग से निकल गई। हाँ, याद आ गया मेरे को। अभी मैं बात करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने की। अभी तक तो 15 मिनट पे हम ट्रेड करना, मैं करना सिखा ही रहा था, लेकिन क्या हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं? यस वी कैन। कैसे? हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करेंगे, लेकिन रूल हमारा वही रहेगा, 10 बजे से पहले हमें ट्रेड नहीं करनी है। जब 10 बजे से पहले हमें ट्रेड नहीं करनी है तो क्या करना है, एक बेस बना लिया, ठीक है? इसमें जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट भी बनानी है, आपको रेजिस्टेंस भी बनाना है, नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे आपने एक बेस बना लिया, बेस बनाने के बाद आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं कि पैटर्न क्या बन सकता है मार्केट में, क्या पैटर्न बनेगा। अब जैसे यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे ये एक हेड, सॉरी, लेफ्ट शोल्डर, हेड, अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे आती तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए। अगर मार्केट आए यहाँ पे एक, दो, ये एक और बार आ जाती तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता, मार्केट यहीं से गिर जाती, मार्केट यहीं से गिर जाती। लेकिन यहाँ पे क्या पैटर्न बना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे, एक मिनट में आऊँ, आपको समझ में आएगा कि पैटर्न बना तो बना क्या। एग्जैक्टली ये पैटर्न बना, मार्केट ने ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे आई, फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे आई, फिर एक और रेजिस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद जो यहाँ से फटी है मार्केट, बहुत ही अच्छी खासी ऊपर गई है। अब क्या ये मूव पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। जो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हैं, वो ये मूव पकड़ते हैं, बिल्कुल पकड़ते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ते हैं। वो हर चीज का लॉजिक समझाते हैं कि मार्केट यहाँ तक आई और रेजिस्टेंस अगर लिया है तो क्यों लिया है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे जरूर कोई लटकती कैंडल होगी 1 मिनट की पीछे, जिसकी वजह से मार्केट यहीं तक आई है। यहाँ पे नहीं दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड नहीं करना होता, हमें कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना होता है। मैंने कहा भी था वैसे कि चार्ट पैटर्न बना के मुझे भेजना, लेकिन भेजा ही नहीं किसी ने। मैंने ही 2 PDF भेजे थे। तो भाई टाइम मिले तो वो चार्ट पैटर्न जरूर भेजना मेरे को, कि जैसे यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो हमें मिल गया। लाइव मार्केट में ये जज करना बहुत मुश्किल होता है, जेनुअनली बता रहा हूँ। अभी हम जज कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट बन चुकी है। अब देखो कोई मार्केट खुली हो तो देखता हूँ, लाइव मार्केट में ये जज करना बहुत ही मुश्किल होता है। 15 मिनट की देखता हूँ। अगर डाउ जोन्स है आपके पास तो देखना, ऐड कर लेना ट्रेडिंग व्यू में। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, और ये सपोर्ट बन रहा है। मार्केट गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, इसने इसको और इसको रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद अब उठ रही है। यहाँ से अगर फटी, इस लाइन के ऊपर गई, तो अच्छी खासी ऊपर जाने की उम्मीद है। अब वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, फिर हल्का सा नीचे आके इसको रीटेस्ट करेगी, फिर ऐसे जाएगी, और फिर भी ये नहीं कि ऐसी चली जाएगी, नहीं, वो कैसे जाएगी,
ऐसे 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 भी जा सकती है, ऐसे मतलब कैसे भी जा सकती है, कोई सा भी पैटर्न बना के जा सकती है। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जाएगी कैसे, लेकिन एक प्रिडिक्शन ये होती है कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पे, फिर नीचे गिरी, फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन लगाना बहुत ही बेवकूफी वाले काम होते हैं। लोग वाग लगाते हैं प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे, पर मेरे लिए पर्सनली, मैं अगर कहूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन किसी काम का नहीं होता, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन छोटा मूवमेंट के लिए आएगा। अगर आप टाइम फ्रेम छोटा है, लेट सपोज छोटे टाइम फ्रेम पे आप प्राइस एक्शन लगा रहे हो, तो वो छोटे मूव देगा, बड़े मूव नहीं देगा ना। 15 मिनट पे हम स्टॉप लॉस 100 का लगाते हैं तो हमारा टारगेट भी 100 होता है, क्योंकि कैंडल एक जो बनती है वो 100 पॉइंट के आसपास की बनती है। 5 मिनट पे जो कैंडल बनती है वो 10 पॉइंट के आसपास की होती है। तो 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कितने पॉइंट का टारगेट होगा? 10 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट में क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, अगर यहाँ से भी रेजिस्टेंस खा जाती है, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, डाउ जोन्स, इस चार्ट को जरूर देखना। इसको आपको ऐड क्या करना है, ये नाम देख लो, DJI, DJI ऐड करना है। 33,700 के आसपास का चल रहा है, ध्यान रहेगा आपको। अगर ये यहाँ पे जाती है और ऊपर फट जाती है तो अच्छी खासी ऊपर जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस खाती है और इसके नीचे क्रॉस हो जाती है तो और नीचे चली जाएगी, ये और नीचे चली जाएगी। होता ये भी प्राइस एक्शन है, होता ये भी प्राइस एक्शन है, लेकिन हम शॉर्ट टाइम में देख रहे हैं तो हम एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के नहीं करेंगे। हम एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के नहीं करेंगे। लेट सपोज, लेट्स अज्यूम, अगर हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया हो, है ना, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया होता, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया होता, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया होता, अब हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते। चलो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद कितने पॉइंट्स आए हमारे पास? 119। यहाँ तो चलो अच्छे खासे पॉइंट्स आ गए, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ? 46 पॉइंट। 46 पॉइंट्स आने के बाद तो हमें अलर्ट हो ही जाना है, क्या बेचना है। हम इतने छोटे पॉइंट्स के लिए क्यों ट्रेड करें जब हमें मालूम है कि एक कैंडल ही हमारा काम कर देगी। 15 मिनट की अगर हम एक कैंडल लगाते हैं, देखो हर मार्केट का अलग नेचर होता है, डाउ जोन्स का नहीं जानता मैं ऐसा नेचर है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर 15 मिनट की कैंडल लगाते हैं, ये ब्रेक डाउन है यहाँ पे, मार्केट ने एक लाल बनाई, एक हरी बनाई, फिर लाल बनाई। हमारे लिए अगर बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे होते तो ये ब्रेक डाउन है, अच्छा खासा मूव आ गया, अच्छा खासा मूव आ गया। अब चलो ये भी ब्रेक डाउन नहीं है, मैं कहता हूँ 10 नहीं बजे, कोई बात नहीं, नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, है ना। ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था हम इसे यहाँ ले आए, और एक ये सपोर्ट है ये यहाँ ले आए। अगर ये यहाँ तोड़ता है तो नीचे जाएगा, अगर ये टूटती है तो नीचे जाएगा। तो 5 मिनट में भी तो हम यही कर रहे हैं कि ये टूटती है तो नीचे जाएगा। 5 मिनट में भी तो हम यही कह रहे हैं ना कि ये टूटती है तो नीचे जाएगा। 15 मिनट में भी हम यही कह रहे हैं कि ये टूटती है तो नीचे जाएगा। लेकिन हमारे लिए बेटर कौन सा है? 15 मिनट वाला, एटलीस्ट कंफर्मेशन तो है। 5 मिनट का चार्ट देखो। एक स्क्रीन, चलो ये तो लैपटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पे आपको जजमेंट मिल रही है कि नीचे जाएगा तो टूटेगा, नीचे जाएगा तो टूटेगा, नीचे जाएगा तो टूटेगा। अगर आप वहीं पे यहाँ पे चार्ट देखो, यहाँ पे तो टूटा था इसके नीचे, लेकिन फिर ऊपर आ गया धोखा देके। 15 मिनट से देखेंगे जरा, यहाँ पे नीचे गया था ऊपर आ गया, लेकिन धोखा तो नहीं दिया ना, फिर क्लोज हो गया फिर ऊपर भाग गया। हाँ यहाँ जरूर दिया, कोई बात नहीं, वो तो 5-6 दिन पहले की मार्केट है ना, मैरी बैरी नहीं कर। यहाँ पे तो बहुत कंफर्मेशन है अच्छी खासी। यहाँ पे ऊपर गया था, एक डब्लू बनाया, ये आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डब्लू बनाया। डब्लू बनने के बाद देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे डब्लू, ये डब्लू की कंफर्मेशन, ये 91 पॉइंट्स। एटलीस्ट 15 मिनट में मूव आता है हमारे पास, धोखा नहीं मिलता। धोखा कभी भी मिल सकता है, 30 मिनट की कैंडल भी दे सकती है, 15 मिनट की कैंडल भी दे सकती है, 5 मिनट की कैंडल भी दे सकती है, लेकिन इन लाइकली मैनर 15 मिनट की कैंडल आपको धोखा नहीं देगी। बाकी जो टाइम फ्रेम है वो एक तरह, एक बार को धोखा दे सकते हैं, मतलब 15 मिनट से नीचे की कह रहा हूँ, 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम एक बार को हो सकता है धोखा दे दें, लेकिन 15 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम ज्यादा धोखा नहीं देते, ठीक है ना। इससे ज्यादा वैसे आज कुछ बताने को है नहीं, सेशन बाद में ही करेंगे। आज वैसे मार्केट क्यों गिरी उसका रीजन बता देता हूँ।
आज मार्केट गिरी है इन बाबूजी की वजह से। एक ही दिन में 30% का डाउनफॉल आया। 30%, 28%, सॉरी। पीसी लगा लो, नीचे तक गया था। तो ये शेयर आज सुबह जब खुला था तो कितना था? 3,000 रुपये था। आज जब सुबह खुला था, और जब 1,900 तक, मतलब 1,000 रुपये एक ही दिन में लुट गए इसके। ओवन भाई चले गए थे क्या? लेफ्ट कर गए? लेफ्ट कर गए थे क्या? चलो कोई नहीं। तो आज जो मार्केट गिरी है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से गिरी है, अदानी की वजह से। क्योंकि अदानी ने, पता नहीं अब क्या सच है क्या झूठ है, इतना तो पता नहीं। लेकिन आज जब ये स्टॉक खुला तो 3,000 रुपये का था आज सुबह। और शाम को जाते जाते ये 1,949 रुपये, 1,100 रुपये, 1,000 रुपये के आसपास गिर गया। ठीक है ना? तो सिर्फ इसी की वजह से मार्केट गिरी है, क्योंकि 30% ये गिरा हुआ था। हालांकि पता नहीं क्यों पैनिक हो रही है मार्केट। पैनिक करने की जरूरत है नहीं है मार्केट को। इसका रीजन ये है कि अदानी जो है वो पूरे मार्केट की कैपिटलाइजेशन को अगर देखें तो अदानी कुछ भी नहीं है। मार्केट की कैपिटलाइजेशन तो बहुत बढ़िया है, अदानी तो कुछ भी नहीं है। तो फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा हो रहा है पैनिक। बट ये है कि जितना इस पूरे साल में इसने कमाया था ना 2022 में अदानी ने, वो पूरा खाली हो चुका है इस समय। मतलब आप सोचो, 4100 का शेयर 2,100 का आ गया, मतलब आधा हो गया। है ना? तो मार्केट का मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गई तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आएगी। पहले यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी। ठीक है ना? बट ऐसे चांसेस लग नहीं रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। तो बाकी कल की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल 41,100 के नीचे खुलती है, लेवल आपको दिखा देता हूँ कैसे निकाले हैं मैंने। एक लेवल है, यहीं से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। अगर इसके नीचे खुलती है तो मार्केट पहले इसे टेस्ट करने आएगी, इस लेवल को। ठीक है ना? इसके नीचे खुलती है तो मार्केट पहले इस लेवल को टेस्ट करने आएगी। ठीक है? और इस लेवल के ऊपर जाती है तब, जब 41,040 के ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ पे आएगी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ लेवल्स निकालना, ये भी बहुत जल्दी सिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ कि आप खुद बताओ कि 15 मिनट में आप, मतलब 15 मिनट की स्ट्रेटेजी आप पूरी तरह से सीख गए हो या नहीं। क्योंकि जब तक उसमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आपको या मुझे, तब तक फायदा नहीं है लेवल में निकालना से। लेवल नहीं निकालना निकालना बहुत आसान होता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता लेवल निकालना। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को ही बताना पड़ेगा कि हाँ 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी फुल फर्निश्ड आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके मैं लेवल निकालना सकता। ठीक है? चलो पवन भाई रैप अप करते हैं अभी, है ना? बाकी कल जब सब होंगे तब मैं नई स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। ठीक है भाई? चलो ठीक है भाई, रैप अप करते हैं, है ना भाई?